जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। और हम आज बात कर रहे थे कराची सिचुएशन पर। शुरू में ब्रिगेडियर वसीम अयूब साहब हमारे साथ थे, शरफुद्दीन मेमन साहब हमारे साथ थे। हमारी कोशिश थी कि तो कुछ पॉलिटिशियन से भी बात कर ले, लेकिन इस वक्त हमें बात करनी है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले से, जो एक बड़ा स्कैंडल हमारे सामने है। तकरीबन 125 से तजावुज़ कर चुकी हैं वो अफराद जो इसमें जाँ बहक हुए हैं, और उनकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है अभी तक कोई इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हमें नज़र नहीं आता। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की सियासत एक दफ़ा फिर शुरू हो गई है, लोग मर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ सियासत हो रही है। असल में देखा ये भी नहीं जा रहा कि इसकी ज़िम्मेदारी किस पर है। कभी ये होता है कि फार्मास्यूटिकल्स जो फर्म्स जो हैं उनके मालिकान को पकड़ के बंद कर दिया जाता है, उनका फिर रिमांड किया जाता है। दूसरी तरफ जब अदालतें नोटिस लेती हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उन रिपोर्ट्स का वेट किया गया। कल बिलाखिर वो रिपोर्ट इंग्लैंड से आ गई जिसमें ये बताया गया कि उसमें एक मेडिसिन ऐसी है जो कि आइसोटैप, जिसमें बताया ये गया कि जो नमूनिया की जो मेडिसिन होती है जिसकी जो मिक़दार अगर मैक्सिमम मिक़दार 25 mg जो कि एक हफ़्ते में ली जा सकती है, वो उस दवा में 50 mg की उसकी मिक़दार थी। यानी वो बंदा जब वो रोज़ लेगा तो फिर उसका हाल यही होगा। इसकी ज़िम्मेदारी किस पर है अभी कुछ नहीं पता। एफरोज़ फार्मास्यूटिकल पे बात आई, वो कराची में है, IG पंजाब कराची रवाना कर दिए गए, उसको सील भी कर दिया गया। लेकिन जो अगर मेरा तो सिर्फ इतना सा पॉइंट है, अगर एफरोज़ फार्मास्यूटिकल वाले ज़िम्मेदार हैं तो ये ज़िम्मेदारी यकीनन उसके मालिक पर भी आएगी। जितने भी फार्मेसीज़ हैं, जितनी भी फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं, उनके मालिकों को उठा के जब जेल में डाला गया, क्योंकि वो उसके मालिकान हैं, नीचे के अमले को नहीं पूछा गया, मालिकान को डायरेक्टली पूछा गया। जब मालिकान को डायरेक्टली पूछा गया तो वाई नॉट CM पंजाब, उनसे भी तो फिर डायरेक्टली पूछा जाए, क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उनसे भी कहा जाए। और ये कहा जा रहा है लेकिन वो नहीं सुन रहे होते। हमें इसमें शर्मिला फारूकी साहबा ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। शर्मिला, ये अब पहले कोशिश ये हुई कि ये वफाक और पंजाब के दरमियान एक बहस बना दो, फिर एक कोशिश होने लग गई किसी लोगों की तरफ से कि ये सिंध यानी कराची और पंजाब के दरमियान ये चीज़ें बना दो। मतलब ये हुआ क्या है? मैं एक थोड़ा सा शहबाज शरीफ साहब का वो शॉट हम दिखाते हैं व्यूअर्स को, उस पर फिर हम बात करेंगे। डॉक्टर सगीर साहब भी हमारे साथ होंगे। जी, शहबाज शरीफ का वो शॉट। टैबलेट जो आइसोटैप, उसका टेस्ट किया गया बरतानिया की लैब में, और उसमें से ये साबित हुआ कि 50 मिलीग्राम एंटी मलेरिया जो है कंटेंट उसमें पाया गया। और जो वो मरीजों को देते हैं वो 25 मिलीग्राम पर वीक, पर हफ्ता। और इस टैबलेट में आइसोटैप जो इस कंपनी की बनी थी उसमें 50 मिलीग्राम वो पाया गया, उसकी क्वांटिटी जो कि डेली इस्तेमाल हो रही थी, यानी 14 गुना ज्यादा थी वो। IG पंजाब को कल रात ही हुकूमत पंजाब के खसूसी तैयारे देकर कराची रवाना किया, ताकि वह सिंध पुलिस और FIA के साथ मिलकर मुतल्लिका अद्वियात साज इदारे के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। अपने कंपनियों को लाइसेंस जारी करना, इंपोर्ट लाइसेंस देना, पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का की इजाज़तनामे देने, ये किसी भी सूबे की साहबदीदी अख्तियार नहीं है, ये सिर्फ वफाक की है। मैं ये तो कहने को तैयार हूँ कि इसकी पूरी तहकीक की जाएगी। मैं ये भी कह चुका हूँ कि लाहौर के अवाम के ख़िलाफ़ डेंगू के दौरान पंजाब के अवाम के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के एक आला तरीन शख्सियत ने साजिश की, वो मैं उसका पूरा जिम्मेदारी से कहता हूँ। लेकिन इसके ऊपर मैं इससे ज़्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं हूँ कि इसकी पूरी तहकीक की जाएगी। जी नाज़रीन, आपने देखा शहबाज शरीफ का वो क्लिप्स है जिसमें वो ये बात कर रहे हैं, जो बात हमने की उन्होंने उस बात पे भी उसी को उन्होंने बताया है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। शर्मिला, क्या ये जंग वफाक की, सिंध की, पंजाब का अपना मसला है, उसको सुधारना है, जिम्मेदारी लेनी है, क्या हो रहा है ये? देखिए नादिया, पंजाब कोई पाकिस्तान से अलग सूबा तो नहीं है ना। पाकिस्तान में जो आवाम रहती, चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में, पंजाब में, KPK में, वो हमारी आवाम है। और पंजाब में जो हलाकतें हुई उसका दिली दुख हम सबको है। देखिए, ये पहला इंसिडेंस हुआ था दिसंबर के अंदर, जब ये डेथ जो है वो सामने आई। उसके बाद मज़ीद अमवात सामने आई। उस वक्त तो पता नहीं चला ना कि क्यों हुई। उस वक्त तक किसी ने नोटिस नहीं लिया, पंजाब हुकूमत ने इसका नोटिस नहीं लिया। बहरहाल जब तक उनको होश आया मामलात हाथ से निकल चुके थे। देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि वज़ीर आला पंजाब साहब ख़ुद वज़ीर सेहत हैं, और आज वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि नहीं जी, बाहर के जो डॉक्टर्स आए थे उन्होंने उनकी जो सेहत के हवाले से जो खदमात हैं उनको सराहा। डेंगू के हवाले से जो अमवात हुई 650, और अभी जो 135 अमवात हुई हैं, न जाने वो कौन से डॉक्टर्स थे बैरून ममालिक के जो उनको सराह रहे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो उनको सराह सकता है। बहरहाल किसी एक शख्स के लिए 16-17 वजारतें रखना और उनको चलाना दयानतदारी से, ईमानदारी से और नेक नीयती से, चाहे कितनी नेक नीयती हो, पॉसिबल नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है।
आपसे कह दिया जाए कि आप CNBC के सारे शोज़ करें, आप किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकेंगी। यहाँ पर इशू ये है कि उसके बाद जब ये सैंपल्स आए और इन्होंने ये बरतानिया भिजवाया, उसकी रिपोर्ट सामने, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जो रिपोर्ट सामने आई उसमें जो मिकदार है एंटी मलेरियल जो एक इंग्रेडिएंट केमिकल होता है वो 50 mg उसके अंदर है। अब देखिए मसला ये है, नो डाउट के अफरोज़ जो केमिकल है यहाँ पर फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वहाँ से ये बैच गया है, लेकिन ये तासुब देना कि जनाब इस्लामाबाद में कोई बैठ के साजिश कर रहा है, और ज़ाहिरी बात है हम जानते हैं कि इस्लामाबाद में जो एक शख्सियत है वो कौन है जिनसे शहबाज शरीफ साहब को तकलीफ़ रहती है, ये बात करना बड़ी नाजायज़ बात है और बड़ी गैर मुनासिब बात है, क्योंकि कोई शख्स कौन किसके दिल के अंदर इतनी बेरहमी और बेहिसी होगी कि जनाब वो इसमें ऐसी दवाइयाँ बनाए जिसके अंदर इसकी मिकदार ज़्यादा डाले, फिर वो बैच बनाए और वो पंजाब भेजे लाहौर के लोगों को मारने के लिए। दिस इज़ रिडिकुलस। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, लेकिन शर्मिला मुझे ये भी जानना है कि ये एक गलती तो हो सकती है, लेकिन क्या ये वाकई इतना बड़ा ह्यूमन एरर हो सकता है? मतलब एक मेडिसिन जो कार्डियो, वन थिंग आई वांट टू से, चाहे वो अफरोज फार्मास्यूटिकल्स में कोई गलती हुई है दानिस्ता या गैर दानिस्ता, दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अच्छा एक सेकंड, 135 लोग यहाँ पर मर गए, कोई मजाक नहीं है। डॉक्टर सगीर से भी जरा मैं बात कर लेती हूँ, हेल्थ मिनिस्टर है सिंध के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सगीर। डॉक्टर सगीर मुझे ये बताएं कि कहा यह गया कि ये जो मेडिसिन थी आइसोटैप, इसमें जो तकरीबन 50 मिलीग्राम जो है वो एंटी मलेरियन मेडिसिन या उसका जो कंटेंट था वो उसमें शामिल किया गया था, और जिसकी डोज डिफरेंट होती है, 25 होती है, वो भी वंस इन अ वीक उसको दी जाती है। मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप एक मेडिसिन डॉक्टर भी हैं, क्या ये कोई पॉसिबिलिटी है, उसका कोई फार्मूला ऐसा होता है जिसमें ये मेडिसिन यूज़ होती है तो उसकी क्वान्टिटी डबल हो गई या ट्रिपल हो गई या 4 टाइम्स हो गई, या इतना बड़ा ह्यूमन एरर पॉसिबल कैसे हो सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर दवा के जितने भी आप फार्माकोपिया या फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हर दवा की एक डोज होती है और उस डोज पे वो पॉजिटिव एक्ट करती है, और कहीं पे कुछ हद तक ये इम्कानात होते हैं कि इसके कोई एडवर्स रिएक्शन हो जाएंगे या साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, साथ साथ उसकी कुछ कंट्रा इंडिकेशन होती है कि कुछ हालात ऐसे होते हैं या कुछ अद्वियात ऐसे जिनके साथ उसको यूज नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह से अगर अद्वियात को जायद मकदार में लिया जाए तो उससे नुकसान का एहतमाल होता है। एंटी मलेरियल जो अद्वियात है, माजी में फेंसीडार जो दवा थी उस पर बहुत ज्यादा बात हुई और उसके बाद फिर हम बात होती देखी, प्लेटलेट्स उससे कम हो जाते थे और फिर वो डायरेक्ट खून की ब्लीडिंग पे और उसकी क्लॉटिंग पे इफेक्ट किया करती। तो ये भी माजी में होता रहा। तो अब ये एक सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें एंटी मलेरियल एंटीडोट की बात की जा रही है कि जिसके अंदर वो फोलिक एसिड का जो कन्वर्जन है फ्लोनिक एसिड के अंदर, वो उसको इनहिबिट कर देती है एंटी मलेरियल। अब ये पॉइंट ऐसा है कि इसके बाद अगर ये ऐसा हो रहा है तो उसके बाद सेल ग्रोथ नहीं होगी और सेल सप्रेशन शुरू हो जाएगी, और फिर वो रेंडमली मुख्तलिफ जो सेल्स हैं बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स हो या नॉर्मल सेल्स, हाँ, लेकिन डॉक्टर सगीर साहब क्या टेक्निकली ये स्टिल मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं ये कह रही हूँ कि टेक्निकली ये पॉसिबल है कि आइसोटैप एक डिफरेंट एक मेडिसिन है जो कार्डियोलॉजी के लिए दी जाती है, कार्डियक पेशेंट्स को दी जाती है, उसमें एंटी मलेरियन कोई कंटेंट शामिल किया जा सके उसके फार्मूला में, गलती से हो जाए? अब इसके अंदर नादिया बात ये है कि ये बात आज सामने आई है, सीएम साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं अभी सुन रहा था जो आपने किया, सुबह से देख भी चुका हूँ कई दफा। तो बात यह है कि हमें अभी तक कोई ऐसा पर्चा मौसूल नहीं हुआ है कि जिसमें रिपोर्ट हो हमारे पास, और रिपोर्ट हमें ये बताती हो कि जी इसके अंदर ये कंटेंट्स है और इन कंटेंट्स के अंदर इसकी वजह से ये एक्शन हुआ और इसकी वजह से डेथ हो सकती है। जो मैंने अभी शुरू में तमीज बांधी तो मैंने कुछ बिल्कुल बेसिक बात की कि ऐसा मुमकिन है, अद्वियात के अगर डोज ज्यादा हो तो बिल्कुल हो सकता है, एंटी मलेरियल एंटीडोट से बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, एक आखिरी सवाल करूंगी डॉक्टर सगीर, चाहिए सामने, और हमें जो ये बात बताई जा रही है, जब शुरू ये बात हुई तो 6 अद्वियात की बात थी। 3 अद्वियात की जो कंपनीज हैं वो पंजाब में है, 3 अद्वियात की जो कंपनी है वो सिंध में है। अब बात तो ये है कि मैं इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली कहना चाहूंगा, जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं बहुत खौफ और हरास है यार सुबह से, और इस पे एक्शन भी हो गया है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इफरोज फार्मास्यूटिकल हो या दीगर अद्वियात के इदारे हों, वो काम कर रहे हैं, खिदमत के 40-50 साल हो गए हैं। मैं कहता हूँ डेथ हुई है, बिल्कुल हुई है,
और उसके लिए जो भी उसका जिम्मेदार है उसको बिल्कुल कटहरे में लाया जाए, उसको सजा दीजिए। लेकिन बाकी अद्वियात अगर वो सही है, वो लोगों को अगर डिलीवर करते रहे, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो इस बात को कंसिडर करना चाहिए। पूरी कंपनीज बंद कर देने से मामला हल नहीं हो पाएंगे अभी। और जो मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, डेंगू पे ये हुआ और उस पर वो हुआ, तो बात ये कि इन सब चीजों से नहीं होगा। असल तो आप हमें कॉज दें, हमें तो हम उसका इंतजार। ठीक है डॉक्टर सगीर साहब, अगर हो सके तो मुझे ब्रेक के बाद दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। हमारी प्रोड्यूसर आपको दोबारा हमारे प्रोड्यूसर कॉल करेंगे। मैं जरा नसीब भुट्टा साहब से ब्रेक पे जाने से कबल बात कर लूँ। नसीब भुट्टा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीब भुट्टा साहब, मुझे आपके जो कमेंट्स हैं डेफिनेटली इस पर ज़रूर चाहिए होंगे। जिस तरह से हम बात कर रहे थे डॉक्टर सगीर साहब, जिस तरह से हम शर्मिला फारूक से बात कर रहे थे, शर्मिला फारूक साहबा का भी यही कहना था, वो यही कह रही थी कि कोई इसकी जिम्मेदारी ले। जब इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हमारे सामने आए हैं, अभी आप लोग मुकम्मल तौर पर डेंगू स्कैंडल से नहीं निकले थे, उसी वक्त आप लोगों को सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि जी हेल्थ मिनिस्टर बना देना चाहिए। एक आदमी जिसकी नीयत जितनी भी अच्छी हो, वो एक वक्त में 50,000 काम नहीं कर सकता। फिर एक और नए स्कैंडल में आप लोग ड्रैग हो चुके हैं। क्या सीएम साहब की ये जिम्मेदारी है? क्या वो जिम्मेदारी को कबूल करेंगे? एक मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी तो आपसे इसका जवाब लूँगी।